नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। ये वीडियो आने वाले ग्रुप डी, NTPC, CBT 2 एवं अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, जो सारा क्वेश्चन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से लिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, लार में एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए, ऑप्शन है लीकेज, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। हाँ, तो देखिए, लार में हम लोग का होता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, या इसी को बोलते हैं टाइलिन, टाइलिन एमाइलेज। ध्यान रखिए, ये जो इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, तो हिंदी में भी इसका नाम सेम ही है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, इसमें कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि एंजाइम का काम क्या है। तो एंजाइम, देखिए, एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होता है। हाँ, इसका काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, उसका ब्रेकडाउन करना। जैसे देखिए, हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, क्योंकि बॉडी को सिर्फ पता रहता है कि हमको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए। तो वो तो डायरेक्ट मिलता नहीं है। हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड हुआ। जब हम लोग मुंह में डालते हैं तो क्या चबाने लगते हैं, उसके बाद एंजाइम के साथ मिल के क्या होता है कि आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो हल्का सा मिठास आ जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है उसको चबाते चबाते हम लोग बोलस बना देते हैं। हाँ, तो देखिए, उसमें ना पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। तो देखिए, वहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में होता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, एंजाइम का काम क्या हुआ आपको पता चल गया। तो लार में जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? एमाइलेज होता है। हाँ, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय आप पेनक्रियाज को बोलते हैं हम लोग। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए, पेनक्रियाज में 3 एंजाइम मिलता है। हाँ, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। जैसे देखिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो देखिए, सारा का काम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए, प्रोटीन होता है, तो ये सारा यहाँ से स्रावित होता है। हाँ, और ये स्रावित होते हुए हम लोग को छोटी आंत में चला जाता है। अब छोटी आंत में जाता है तो देखिए, ये 3 तरह का जाता है। ट्रिप्सिन जाता है, एमाइलेज जाता है, लाइपेज जाता है। तो ट्रिप्सिन देखिए क्या करता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को वो पूरी तरह डाइजेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एमाइलेज का यूज किया जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट। आपको क्या बताया था कि मुंह में पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जितना बचा हुआ डाइजेशन रहता है वो क्या होता है? एमाइलेज से मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है डाइजेशन। अब देखिए, जो फैट है, फैट को तोड़ने का काम 100% यहाँ काम होता है सारा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पाचन हो जाता है। तो लाइपेज का काम क्या है? फैट जो है उसको डाइजेस्ट करना। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा क्या बताया था? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक ही है, ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में जिसका आकार सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? यकृत। यकृत को देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा जिगर, और इंग्लिश वाले लीवर, लेकिन हिंदी में भी डायरेक्ट ऐसे लिख देता है लीवर। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यकृत। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो कभी कभी ये भी पूछ देगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो उसमें भी क्या होगा आपका? यकृत होगा। हाँ, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मानव शरीर में पित्त का स्राव होता है।
तो पीत यानी इसको क्या बोलते हैं, पीत को ही इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं। तो बाइल जूस देखिए कहाँ बनता है, बाइल जूस बनता है यकृत में, तो स्रावित कहाँ से होगा, यहीं से होगा। तो अब देखिए बताते हैं आपको बाइल जूस का काम क्या है। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस देखिए, बाइल जूस रहता है ग्रीन कलर का, और वो कौन ग्रीन कलर का किसके कारण रहता है, ग्रीन कलर का बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट को डाइजेशन करना। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब फैट का डाइजेशन कौन सा विधि से होता है, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन से। हाँ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बोला है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो देखिए जो जानवर वेजिटेरियन होते हैं उनका आंत लंबा होता है। क्यों, क्योंकि देखिए वो लोग घास फूस खाते हैं, घास फूस में सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से उसकी आंत बहुत लंबा होता है। तो देखिए 300 मीटर से 350 मीटर तक होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आपका खरगोश, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू से कम होता है, मतलब कितना से कम होता है, तो 5.5 से कम होता है, इस वजह से दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो देखिए स्वाद का पता हम लोग लगाते हैं कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है, तो उसके लिए क्या, आप जब कभी गौर कीजिएगा, जब जीभ देखिएगा तो बहुत छोटा छोटा ऐसे ऐसा निकला हुआ होगा, ऐसे ऐसा बूंदा टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग रसवेदी सेल। तो कौन सा अभिग्राहक होगा, रसवेदी अभिग्राहक, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो आपको अभी तुरंत जस्ट ही बताए थे कि 100% जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, सब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन होता है, और जो आपका एंजाइम आता है वो आता है पैनक्रियाज से जो एंजाइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको अभी बताया था, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये तीनों डाइजेस्ट करता है 100%। तो देखिए जैसे ट्रिप्सिन था तो वो प्रोटीन को डाइजेशन करता है, एमाइलेज था जो कार्बोहाइड्रेट को करता था, लाइपेज जो था वो फैट को उसको डाइजेस्ट करता है। हाँ तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है और सांद्रित होता है। तो पित्ताशय में जो स्टोर होता है और जो सांद्रित होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, तो वो होता है पीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने में इस्तेमाल लिए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। हाँ तो यंत्र को क्या बोलते हैं, जो हम लोग डाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं तो उसको एंडोस्कोप बोलते हैं। आपको कभी पेट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ हार्ड मतलब डिजीज हो जाता है तो डॉक्टर एंडोस्कोप से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो देखिए मुंह क्या होता है, मुंह से ही हम लोग का डाइजेशन चालू हो जाता है। जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं तो मुंह से डाइजेशन चालू हो जाता है। तो मुंह होगा, आमाशय भी है, यकृत भी है, तो इसमें कौन सा नहीं है ये ध्यान दीजिएगा। इसी में अक्सर स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ हृदय होगा। हृदय किसका होता है, रिस्पायरेशन में काम आता है, तो हृदय होगा। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिओडेनम का भाग होता है। तो डिओडेनम जो है वो किसका भाग होता है, तो डिओडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग होता है। देखिए छोटी आंत में भी 3 भाग होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 भाग होता है। तो देखिए यहाँ डिओडेनम जो पूछा है वो पहला होता है। जैसे आप ऐसे बना ना, तो देखिए ये जो फर्स्ट भाग है उसी को डिओडेनम बोलते हैं। उसके बाद जितना है उसको
जेजुनम, फिर इलियम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पाचन तंत्र में मौजूद रस को, पाचन तंत्र में मौजूद रस क्या शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो HCl होता है। ये कहाँ मिलता है आपको, स्टोमक में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दंत वल्क से बना होता है। दंत वल्क आप इनामेल को बोलते हैं, इनामेल को दंत वल्क बोलते हैं। तो दंत वल्क देखिए दोनों दो से बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से जो प्राप्त होता है एनर्जी, उसको कैसे मापते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग क्या चीज से मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन से मापते हैं। तो उसी तरह भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग कैलोरी से मापते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकास और पुनः सृजि दोनों होता है, तो वो मात्र और मात्र एक ही अंग है, जिगर। देखिए अभी आपको बोले थे कि इसका नाम अलग अलग होता है, जिगर, कभी लिख देगा लीवर, और कभी लिख देगा क्या लिख देगा, और एक नाम होता है ना हृदय, हृदय। तो देखिए ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है। तो ये आप याद रखिएगा, स्वाद कलिका होता है 2000 to 3000, लेकिन इसमें ऑप्शन 2000 से 8000 दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दा तक, यानी मुंह से नीचे एनस तक टोटल कितना मीटर लंबा होता है। तो टोटल 9 मीटर लंबा होता है, ध्यान रखिएगा 9 मीटर लंबा। ये सब एग्जाम में आया हुआ है, और सारा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा जो है ये LP NTPC यानी रेलवे से रिलेटेड जितना एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और JEE ऐसे जैसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। हाँ किस प्रक्रिया, तो ये अंतर्ग्रहण, ऑप्शन ए सही होगा। तो आज का देखिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को कौन सा गति कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्रमाकुचन बोलते हैं। और ये भी याद रखिएगा, भोजन नली होता है उसका लंबाई 25 मीटर होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। और ये संकुचन क्रमाकुचन, देखिए हम लोग जब भोजन खाते हैं और जो सेमी डाइजेशन हम लोग का हो जाता है, कहाँ होता है, मुंह में ही होता है। स्टार्च को माल्टोज में कंप्लीट होता है जो कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जब भोजन को निगलते हैं तो हम लोग सोचते हैं जैसे निगले सीधे पेट में चल गया, नहीं। जैसे देखिए सांप, अजगर सांप को देखे होंगे, वो कैसे जब भोजन खाता है तो किस तरह संकुचन टाइप का करता है। तो उसी तरह हमारा फूड पाइप जो होता है वो भी संकुचन की तरह ही भोजन को स्टोमक में ले जाता है। तो उस विधि को क्या बोलते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्रमाकुचन बोलते हैं। हाँ ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन ए आंसर सही है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम का ही 20 क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और CBT 2 और ग्रुप D का एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।